कॉमर्स जॉर्जिया, पैसा है तो यहीं पर है। मैंने इसे खुल के हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा। आप कितने की बोली लगाएंगे? क्या मिला तुम्हें वहाँ से? क्या बात है, इसमें एक बुलेट होल है। $4000 मिलेंगे। मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अब बस भी करो। $1000? डील पक्की। इसे बेचकर मेरा बहुत फायदा होगा। ट्रेसी हमसे जीत नहीं सकती। करोड़ों का सामान हर रोज दुनिया भर में एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। इससे हजारों डॉलर का फायदा होगा। ये है बैगेज बैटल्स। कॉमर्स जॉर्जिया एक ऐसा शहर है जहां अमेरिकन हिस्ट्री की कई चीजें पाई जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सब सस्ता मिलता है। रॉकाबिली ऑक्शन में सिर्फ रॉक एंड रोल आइटम्स नहीं होंगे, उसमें अमेरिकन हिस्ट्री की चीजें भी होंगी। मुझे अमेरिकन हिस्ट्री बहुत पसंद है और उससे जुड़े सबसे अच्छे पीसेस या तो नॉर्थ में मिलते हैं या साउथ में। इस ऑक्शन में इतने ज्यादा आइकॉनिक एडवर्टाइजिंग पीसेस हैं कि यकीन नहीं हो रहा। मैं तो बस $5000 खर्च कर सकती हूँ, इससे ऊपर तो नहीं जा सकती। देखो, सब कुछ सही जाएगा और हम लोग वहाँ से खुशी खुशी वापस आएंगे। सच में, ठीक है? मैं अटलांटा के कई ऑक्शंस में गया हूँ, पर ये ऑक्शन उनसे बहुत अलग है। इस पर कई लोगों का ध्यान होगा, जैसे कि ट्रेसी और वो बिली भी। इसलिए यह जरूरी है कि मैं सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दूं और उन दोनों से बिल्कुल दूर रहूं। इस रॉकाबिली ऑक्शन में हर तरह की पुरानी और एंटीक चीजें मिल जाएंगी। सिविल वॉर आर्टिफैक्ट्स, विंटेज एडवर्टाइजिंग और ये अजीब सा क्लाउन भी। मेरा नाम है लॉरेंस। इस ऑक्शन में कई बड़ी और कलरफुल चीजें हैं, इसलिए मेरा ध्यान इस हरे चेस्ट की तरफ गया। ये पुराना है, गंदा है और बोरिंग है, बिली की तरह। मुंह खोलता है तो बकवास ही करता है। इस ऑक्शन में कुछ बहुत ही अजीब तरह का क्राउड है, ज्यादातर बूढ़ा क्राउड है, जिसे सिर्फ इन क्लॉक्स में दिलचस्पी है या फिर टॉयज में। मुझे उम्मीद है कि इन ट्रंक्स में बेशकीमती मिलिट्री पीसेस होंगे, ना कि गंदी पुरानी ब्लैंकेट्स। मैं इस ट्रंक को खोलने के लिए $150 दे सकता हूँ, या फिर ज्यादा से ज्यादा बस $200। ये देखिए, जापान का फ्लैग। वाओ, एक स्पिटून, क्या बात है। ये कभी केकेके की शान हुआ करता था। मुझे केकेके से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सब सस्ता होता है। इसमें तंबाकू और हार की बदबू आ रही है। हम कई सालों से विंटेज एडवर्टाइजिंग बेचते आ रहे हैं और ट्रेसी इसमें नहीं है। अगर किसी चीज पर विंटेज का लेबल भी लगा दिया जाए तो वो समझ नहीं पाएगी। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड को लगभग हर कोई जानता है। बस्टर ब्राउन एक यूजलेस एंटीक पीस है, जैसे सैली और लॉरेंस। तुम्हें ये हेड्स पसंद आए? हाँ बिल्कुल, मुझे ये अच्छा लगा। तुम्हें रोनाल्ड मैकडोनाल्ड ज्यादा पसंद आया होगा ना? रोनाल्ड मैकडोनाल्ड तो दुनिया भर में फेमस है। हाँ, पर बस्टर ब्राउन उससे भी पुराना कैरेक्टर है। यहाँ पर उसके कई पीसेस भी हैं, तो लोग उन्हें खरीदने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे रोनाल्ड मैकडोनाल्ड हेड्स हैं, जिससे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इतना तो समझ आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी कंडीशन में है। मैं तो अपने लिए दोनों ही लूंगी। अगर तुम ज्यादा पैसे खर्च करोगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। ट्रेसी हमसे जीत नहीं पाएगी। हम इन दोनों हेड्स को अपने साथ ले जाएंगे और वो हमें देखती ही रह जाएगी। पहले मैं सिर्फ रोनाल्ड खरीदने वाली थी, पर अब मैं बस्टर भी खरीदूंगी। साली का नुकसान होते देखकर मुझे मजा आएगा। Better watch out. राइट। तुम लोगों की परेशानी क्या है? GT1 न्यूयॉर्क में इसके मुझे $200 मिलेंगे। ये एक स्टैम्प मशीन है, ये बिली की तरह ही आउटडेटेड है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है भाई? ये बिल्ली मुझे बहुत इरिटेट करता है। परफेक्ट, एक शॉर्ट बस। ये मार्क के लिए सही है। ये बस बहुत बड़ी है, ये हैंड पेंटेड है, लकड़ी की बनी है और इसमें कमाल की कारीगरी की गई है। मुझे अच्छा लगा कि इसमें ग्लास लगाया गया है। प्लास्टिक भी हो सकता था, पर कांच लगाया है, जो अच्छी बात है। यहाँ लिखा है गाना 1948। ये जरूर स्पेशल है, ये काम करता होगा। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं हो सकता है। ये बस मेरे लिए एक मिस्ट्री है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। इस तरह की बड़ी मिनिएचर अफ्रीकन बसेस का मार्केट बहुत लिमिटेड है। मैं इसके लिए कम से कम $1500 खर्च कर सकता हूँ। ये बस थोड़ी अजीब है पर यूनिक है। मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। आज बहुत कमाल की चीजें आई हैं और बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो जाइए। ऑक्शन शुरू हो गया है। हर किसी की हालत यहाँ खराब है और मुझे आगे की सीट मिली है। ये है एंटरटेनमेंट की चीजें। यहाँ पर इतनी कमाल की चीजें हैं, मैं नहीं चाहता मेरी खुशियों के बीच में वो बिली आए। ठीक है, ये है अगला पीस। अच्छी बोली लग रही है। ऑक्शन शुरू होते ही सबके सब जैसे पागल हो गए। यकीन नहीं होता कि आखिर इतनी बोली कैसे लग रही है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी बोली लगाइए। 100, अब 150। ठीक है, ये आइटम हुआ 230 नंबर का। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ट्रेसी को अब अपनी फिक्र करनी चाहिए। ये है एक लॉक्ड कंटेनर। इसे खरीदने से बहुत फायदा हो सकता है। नहीं हुआ तो पैसे वापस। ऐसा तो नहीं हो सकता। शुरू करते हैं $200 से। अब आ गई है बारी इस ग्रीन आर्मी चेस्ट की।
और अगर ये मेरे हाथ लग गई तो मुझे इससे बहुत फायदा क्या होगा। आपने कहा 300? ठीक है 325। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, पर मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ न कुछ कीमती ही होगा। मार्क, तुम इससे दूर ही रहना। बोली लगाइए 350 तुम क्या कर रही हो? पता नहीं ट्रेसी की कोशिश क्या है, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं पाएगी। 350 नहीं 375। बोली लगाइए। ये चेस्ट मुझे बहुत महंगा लग रहा है, इसलिए मार्क इसे तुम ही रखो। सोल्ड $375 में। ये आपका हुआ नंबर 230। अगर इस चेस्ट में कोई कीमती चीज नहीं हुई तो मैं तो गया काम से। अब बारी है उस बड़ी मिनिएचर अफ्रीकन बस की। अगर मैंने इसे नहीं खरीदा तो मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। $100 की बोली लग चुकी है। $150। 230। लिली बहुत चालाक है, वो बोली लगा रहा है, इसका मतलब वो चीज जरूर कीमती है। 400 की बोली। अब 425। मार्क एक नंबर का बेवकूफ है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये जायंट मिनिएचर अफ्रीकन बस क्या है। $500 की बोली लग चुकी है। बोली बढ़ाइए बहुत ज्यादा है, मैं तो निकल रहा हूँ। क्योंकि कोई बोली नहीं बढ़ा रहा। बेचिए, $500 में सोल्ड। क्या आपका हुआ? 138। $500। अब इससे तो मुझे बहुत फायदा होगा। ऑक्शन में अगली चीज है रोनाल्ड मैकडोनल्ड। मुझे पता है ट्रेसी को रोनाल्ड चाहिए, पर मैं उसे लेने नहीं दूंगी। बोली शुरू होगी $100 से। चलिए 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 बोली बढ़ाइए। $110। अब $130। रोनाल्ड मैकडोनल्ड बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसकी वैल्यू कम से कम $900 तो होगी ही। कितना? 300। लॉरेंस और सैली को पीछे हट जाना चाहिए। इस क्लाउन को मैं ही खरीदूंगी। ये तीनों की तीनों बेवकूफ हैं। एक जोकर पर इतना पैसा लगाना। $500 की बोली लग चुकी है। $500? मुझे जितना खर्च करना था ये तो उसका डबल है। सोल्ड। $500 में ये आपका हुआ। बहुत अच्छी चीज ली है आपने। एक तो गया, अब दूसरे की बारी है। रोनाल्ड तो मिल गया है, अब बस बारी है बस्टर ब्राउन की। दोस्तों अगली चीज कमाल की ट्रेसी है। के साथ ये राउंड 2 है, या तो हमें बस्टर मिलेगा या कुछ नहीं। मैं तो हार बिल्कुल नहीं मानने वाली। बोली शुरू करते हैं 200 से। 225, 250। बोली बढ़ाइए, बोली बोली बढ़ाइए। बहुत तेजी से लग रही है। सैली तुम बीच में ना आओ तो अच्छा होगा। 350 की बोली लग चुकी है। कोई 400 कहेगा? 400। मुझे लगा था कि ट्रेसी ही हमें कड़ी टक्कर दे सकती है। वो आदमी कौन है जो पीछे बैठा बोली लगा रहा है? वो आदमी बार बार बोली बढ़ा रहा है और वो बिल्कुल रुक नहीं कोई रहा। कहेगा 450? नहीं सोल्ड। क्या आपका हुआ $400 में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये क्या हो गया? मैं इसलिए नाराज नहीं कि हमारे हाथों से वो पीस चला गया, पर इसलिए नाराज हूँ कि इसकी वजह से वो पीस हाथ से निकल गया। मेरे पास इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने का एक आइडिया है हनी। मैं एक ऐसी डील करूंगा जिसे वो बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। तो कितने में बेच सकते हो? मैं इसे $700-800 में बेच 800? 400? नहीं, देखो मेरे पास बस $500 ही है, मैं इतना ही दे सकता हूँ। ये पैसे भी बचा लो, काम आएंगे। हाँ। जरा सोच के देखो, तुम्हें अभी के अभी फायदा हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर ये पीस बहुत अच्छा है। वैसे सच कहूँ तो आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और आपको ये चाहिए भी, तो चलो ठीक है, मान लिया। ये हुई ना हाँ बात। ठीक है, मुझे 500 मंजूर है। कोई थैंक बात यू। 1 2 3 4 एंड क्या बात है। $500 देकर बस्टर ब्राउन हमें मिल गया। मैंने इसे खोलकर हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा, खासकर हमारी शादी के बाद। मैंने इस रॉकेबिली ऑक्शन में $500 खर्च किए और मुझे उसके बदले में मिला क्या? एक बड़ी सी मिनिएचर अफ्रीकन बस। मैंने इसके लिए $500 खर्च किए हैं, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये है क्या। हो सकता है कि बच्चों का फर्नीचर हो, जैसे रेस कार बेड्स होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। ये बस है, ये तो सच है। ओह, ये तो निकल गया। ये लकड़ी का है, इसे हाथ से पेंट किया गया है, हाथ से बनाया गया है। ये कांच का है और ये लकड़ी का बना है, इस पर हाथ से पेंट किया गया है। यकीन नहीं हो रहा। शायद ये एक स्टोरेज यूनिट है। इसमें रखते क्या है पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बॉडी को फिट किया जाता होगा। मुझे लग रहा है कि ये एक कॉफिन है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बस की शेप में क्यों है, ये घाना से क्यों है। मुझे इसे एक एक्सपर्ट के पास लेकर जाना होगा, लेकिन मैं इसे उसके पास लेकर कैसे जाऊंगा? कैसे हैं आप? I'm fine, dude. How are you doing? मैं अटलांटा की ओकलैंड सेमेटरी में आया हूँ अपने दोस्त मैरिक से मिलने। वो अजीब चीजों के एक्सपर्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस बस के बारे में मुझे कुछ बताएंगे। मैरिक, मुझे तो ये एक बस लग रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये कॉफिन हो। हाँ सही सोचा तुमने, ये एक कॉफिन ही है। अब अगर तुम इसे खोलोगे तो अंदर से देख लेते हैं। चलो ठीक है, उठाइए। ये तो अच्छी हालत में है। मेरी जिंदगी में बस 2 चीजें हैं जो मायने रखती हैं, पैसा और फायदा। और मुझे इस बस से बहुत फायदा चाहिए। इसे कहते हैं घाना कॉफिन। गाना मतलब जो अफ्रीका में है? एब्सोल्युटली। इसे सेथ कोई नाम के शख्स ने बनाया था। वो एक कारपेंटर थे और उन्होंने प्लेन की शेप का एक कॉफिन बनाया था। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कॉफिन्स बनाए और वो पॉपुलर हो गए।
ऐसे कॉफिन्स में जिस इंसान को दफनाया जाता था उनकी कोई ना कोई खासियत दिखाई जाती थी। तो इसमें जिसे दफनाया गया वो शायद बस चलाता तो होगा। अगर कोई राइटर होता तो ये बस की जगह बुक होती। अगर बारटेंडर होते तो इसे बॉटल बना देते। इस कॉफिन में बहुत डिटेलिंग हुई है। देखो इसमें ग्लास विंडोज हैं। इसमें एक स्टीयरिंग व्हील और गियर भी बनाया गया है। मेरे किस कॉफिन को यहाँ पर अफ्रीका से लाया गया है और अब ये अटलांटा जॉर्जिया में है। सो अब ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। देखो अगर घाना में तुम ऐसे कॉफिन्स बेचोगे तो US डॉलर्स के हिसाब से तुम्हें कम $1500 मिल जाएंगे। $1500। जब मैं इस बस को वापस घाना भेजूंगा तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। मुझे भी अपने लिए एक ऐसी बस बनवानी पड़ेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा पीस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो अगर किसी सीरियस कलेक्टर को तुम इसे बेचोगे जो कॉफिन्स वगैरह कलेक्ट करता है तो तुम्हें इसके करीब $4000 मिल सकते हैं। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। You're always welcome, बिली। ये हुई ना बात, $4000। इस बस को बेचकर मुझे जबरदस्त फायदा होने वाला है। ट्रेसी को बिडिंग में हरा के मैंने उससे ये लॉक्ड आर्मी चेस्ट जीत लिया। लेकिन अगर इसमें मिलिट्री की कोई पुरानी चीज नहीं निकली तो समझ लो मैं तो गया काम से। वैसे तो मैंने जूते मार के कई लॉक्स तोड़े हैं, लेकिन ये पुराना वाला तो थोड़ा अलग सा है। सबसे पहले मुझे इस चेस्ट को खोलने का तरीका ढूंढना होगा। क्या बात है, खुल गया। मुझे तो इसमें मिलिट्री के सामान की उम्मीद थी। मुझे उम्मीद ही नहीं थी ऐसा कुछ होगा। मेरी तो निकल पड़ी। क्या बात है, ओह वाह, कमाल हो गया। इस बॉक्स में कई अमेरिकन फ्लैग्स हैं। अगर ये किसी बड़ी लड़ाई के हुए तो मुझे इनसे बहुत फायदा हो सकता है। अरे यार ये देखो, ये एक बुलेट होल है और ये भी 2, 4, 6, 7। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये एक 45 स्टार फ्लैग है। ये शायद अर्ली 1900s लेट 1800s का होगा। ये एक बहुत अच्छा फ्लैग है, 45 स्टार फ्लैग। इसमें बुलेट होल्स हैं। ये सच में कमाल हो गया। मैं सबसे बड़े फ्लैग को स्टीव के पास ले जा रहा हूँ जो एक फ्लैग एक्सपर्ट हैं। अब वही बता पाएंगे मेरी लॉटरी लगी भी है या नहीं। स्टीव विंटर्स, या हाउ आर यू? एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं एक ऑक्शन में गया था जहाँ मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें कुछ पुराने फ्लैग्स थे। आई होप आप मुझे इनके बारे में थोड़ा और बता सकें। 1 2 3 4 5। ओके, इसमें टोटल 45 स्टार्स हैं जो मैंने काउंट कर लिए हैं। ये फ्लैग स्पेनिश अमेरिकन वॉर की वजह से बहुत पॉपुलर थे। हर एक स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हर बार जब अमेरिका में एक नया स्टेट बनता था तो फ्लैग में और एक स्टार जोड़ दिया जाता था। ये 1896 में बनाया गया। तो मेरी नजर में ये फ्लैग, जिसमें भले ही कई छेद हों या दाग हों या वो फट गया हो, तो ये सिर्फ एक ही बात दिखाता है कि अमेरिकन किन मुश्किलों से गुजरे थे। इस फ्लैग पर एक सिग्नेचर भी है, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ये एक मेमोरियल फ्लैग है। एक मिलिट्री कलेक्टर के लिए ये बहुत वैल्यूएबल हो सकता है क्योंकि ये कोई आम फ्लैग नहीं है। इससे मिलिट्री का इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर ये फ्लैग किसी जंग में फहराया गया था तो इसकी कीमत 3 गुना बढ़ सकती है। इसमें कई बड़े होल्स भी हैं। उम्मीद है ये बुलेट से बने लेकिन थे। ऐसा नहीं है, ये छेद दीमक की वजह से हुए हैं। दीमक से बने या बुलेट से बने, क्या फर्क पड़ता है यार। मुझे ये बताइए इस फ्लैग की कीमत क्या होगी? वैसे ये एक बहुत बड़ा फ्लैग है। हर किसी के पास इतना बड़ा फ्लैग रखने की जगह नहीं होती। उस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। वैल्यू कम हो सकती है? ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। इसकी मौजूदा हालत देख के इस बड़े फ्लैग के लिए तुम्हें मिल सकते हैं करीब $3000। वाह, एक फ्लैग के लिए तो ये अच्छी कीमत है। $3000? शायद इतने पैसों में तो मैं अपने लिए एक नई गाड़ी ले पाऊंगा। ये ऑक्शन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। हमने 2 बड़े कार्टून हेड्स पर $1000 खर्च किए, पर हमें जानना है कि कौन सा ज्यादा कीमती है, बस्टर ब्राउन या रोनाल्ड मैकडॉनल्ड। ओहो, इट्स रोनाल्डो। रोनाल्डो मैकडॉनल्डो। और ये देखो हनी, बस्टर ब्राउन तुम्हारे सामने। और इसे देखते ही याद आ जाते हैं मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स। बस्टर ब्राउन एक शू कंपनी से जुड़ा हुआ था। उसकी कॉमिक्स थी और उसका नाम बस्टर कीटन पर बेस्ड था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तुम्हें इतना मुस्कुराते हुए तो पहले कभी नहीं देखा। सच में? और नहीं तो क्या। वैसे खुश होना भी चाहिए और ये सच है कि मुझे ये रोनाल्ड से ज्यादा पसंद है। इसका भी सर बड़ा सा है जो हीलियम टैंक्स पर लगता होगा, पर बस्टर ब्राउन कहीं ज्यादा पुराना है और शायद ये पीस 1940s या 50s का होगा। रोनाल्ड की कंडीशन भी अच्छी है और कंडीशन मायने रखती है, लेकिन ये इतना भी पुराना नहीं है। यहाँ इसके नेक के पीछे 1977 लिखा हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि हमने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए। मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी क्योंकि ये इससे पुराना है, और भले ही ये पुराना है पर इसके अंदर अभी भी ये देखो, इसमें गेजेस और गियर लगे हुए हैं। देखो। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल खाली है।
और इन दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं किया जा हाँ, सकता। ये पीस बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ। हमें नहीं पता कि हमें क्या कीमत मिल हो सकती सकता है। है कि ये उम्मीद से ज्यादा कीमती हो। हमें बस्टर को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाकर इसकी वैल्यू पता करनी होगी, पर पहले हमें रोनाल्ड मैकडोनल्ड से पीछा छुड़ाना होगा। हमें ये पसंद है पर उतना ज्यादा नहीं, तो अगर हम इसे ट्रेसी को बेच दें तो हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी ट्रेसी को ये रोनाल्ड हेड चाहिए था। अगर हमने महंगे में बेच दिया तो हमारा फायदा होगा। हम सोच रहे थे क्या तुम अब भी रोनाल्ड में इंटरेस्टेड हो? तो तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? लॉरेंस और सैली ने $500 खर्च किए, जो बहुत ज्यादा है, और अब वो पछता रहे हैं। हम इसे बेचना चाहते हैं 1000 में। हाँ, तुम्हें लगता है मैं इसके लिए $1000 दूंगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें तो पता ही है कि रोनाल्ड मैकडोनल्ड कितना पॉपुलर है। मुझे पता है तुम इसे 1500 में तो बेच ही लोगी। तुम में इतनी काबिलियत है। ये हुई ना बात। तुम्हें ऐसा पीस और कहीं नहीं मिलने वाला। शायद हम ट्रेसी को गलत समझ बैठे। अगर ये डील नहीं हुई तो नुकसान हमारा होगा। ठीक है, $650 कैश। देखो ट्रेसी, बात ये है कि तुम अभी रोनाल्ड मैकडोनल्ड ले सकती हो 750 में, या फिर हम इसे ले जाएंगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छी तरह सोच लो ट्रेसी। मुझे पता है ये दोनों मुझे गलत दाम लगा रहे हैं, पर मुझे वो हेड चाहिए। ओके 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 क्या? $750 और हमारी डील पक्की। डील। हैप्पी क्या फ्यूचर। बात है। हमें ट्रेसी से $250 का फायदा हुआ और रोनाल्ड से छुटकारा मिल गया। अब हमें बस बस्टर की कीमत पता लगानी थी। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। गुड बाय। See you। हम फिर मिलेंगे। मैंने $750 खर्च क्यों किए? इस हेड की असली कीमत तो सिर्फ $300 है, तो इस डील से मुझे $450 का नुकसान हो गया। अब मैं कभी बर्गर्स नहीं खरीदूंगी। अलविदा। वो क्या जगह है हनी। हम बस्टर ब्राउन को लोकल एंटीक डीलर के पास लेकर आए हैं और शायद वो हमें बता सकें कि इसकी असली कीमत क्या है। आइए। हेलो। हाँ, मैं अपने साथ 2 मेहमान लेकर आया हूं, बस्टर ब्राउन और मेरी प्यारी वाइफ सैली मार्टिन। हाय सैली, नाइस टू मीट यू। ये असल में एक हीलियम टैंक टॉपर है। 1970s में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। ये पूरा स्टैचू हुआ करता था और ये बस्टर ब्राउन शूज भी पहना करती थी। इसे शू स्टोर में रखा जाता था हीलियम बलून्स फुलाने के लिए, जिसे देखकर बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि जो बच्चे शूज खरीदते थे उन्हें फ्री में बलून्स मिलते थे। क्या इसके अंदर के सारे पार्ट्स होने से इसके दाम पर कोई फर्क पड़ेगा? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट इसमें मिसिंग होता तो शायद इसकी सही वैल्यू नहीं मिलती। मुझे हमेशा से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है जिससे मुझे फायदा होता है। तो क्रिस, मुझे एक बात बताओ कि इसको अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना फायदा होगा? सच कहूं तो किसी पीस की कंडीशन ही मायने रखती है। एक ऐसा पीस जिसके सारे पार्ट्स मौजूद हों तो आपको उसके लिए $1000 से $1400 मिल ही जाएंगे। $1400? इतनी कीमत तो हमने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, अभी इसकी जो कंडीशन है, और जरूरी बात, अगर ये काम करता ये है, काम करेगा, और अगर इसे रिपेयर ना करना पड़े तो आपको इसके लिए मिलेंगे $300। $300? ओह माय गॉड। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा था कि मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी मेहनत की और $200 का नुकसान हो गया। चलो अब देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। इस ट्रिप पर आने का कुछ तो फायदा हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ। Come on, baby. Alright. चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम गुब्बारे बेचकर हम अपनी भरपाई तो कर सकते हैं। बिली ने एक मिनिएचर अफ्रीकन बस खरीदी जो असल में गाना से आया एक कॉफिन था, जिसे बेचकर $3500 का मुनाफा हुआ। मार्क को जॉर्जिया में 45 स्टार अमेरिकन फ्लैग मिला, जिसे बेचकर उसे $2625 का फायदा हुआ। लॉरेंस और सैली को बस्टर से नुकसान हुआ, लेकिन ट्रेसी के साथ एक डील करने से उन्हें $50 का छोटा मुनाफा हुआ। वहीं ट्रेसी का इस ऑक्शन में आना बेकार साबित हुआ। उसे रोनाल्ड मैकडोनल्ड हेड की वजह से $450 का नुकसान हुआ। मैं ये सोच रहा था कि इसे इस्तेमाल करना सही होगा या नहीं, पर असल में ये एक स्पिटून है और मैं इसे रोजाना इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि इस पर जरूर लिखा है द प्राइड ऑफ द साउथ KKK, पर इसका इस्तेमाल आप थूकने के लिए कर रहे हैं। इसमें एक तरफ तो लिखा है प्राइड ऑफ द साउथ और दूसरी तरफ इसमें थूक रहे हैं। तो जॉर्जिया में मुझे ये बहुत सस्ते में मिल गया, मतलब $110 में। तो अगर मैं इसे बेचूंगा तो इसके आराम से $450 मिल जाएंगे।